एक गांव में अभय नाम का एक मछुआरा रहता था। वह न केवल अपने काम में माहिर था, बल्कि उसका हृदय भी गंगा की तरह पवित्र था। वह हर रोज मछलियां पकड़ने जाता। अभय ने अपना जाल नदी में फेंका। कुछ ही देर में जाल भारी हो गया। जब उसने उसे खींचा तो उसमें दर्जनों चांदी जैसी चमकती मछलियां थीं। अरे वाह, आज तो ईश्वर की बड़ी कृपा है। इतनी मछलियां मेरे और मेरे पड़ोसियों के लिए काफी है। बस आज के लिए इतना ही। तभी गांव का एक दूसरा लालची मछुआरा रघु वहां आया। उसके पास मछलियां कम थी और चेहरे पर ईर्ष्या ज्यादा। अरे अबे भाई, तुम भी पागल हो। तुम्हारे जाल में तो सोना बरसता है और तुम आधे घंटे में ही घर भाग जाते हो। अगर तुम 2 बार और जाल डालो तो शहर के सबसे अमीर आदमी बन सकते हो। नहीं नहीं रघु भाई, पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, तिजोरी भरने के लिए नहीं। जितनी मेरी जरूरत है उतनी मुझे मिल गई है। लालच तो वह दलदल है जिसमें इंसान जितना दस्ता है उतना ही प्यासा रहता है। मुझे सुकून की नींद चाहिए, सोने के सिक्के नहीं। हाँ मित्र, वास्तव में तुम उतनी ही मछलियां पकड़ते हो जितनी तुम्हें जरूरत होती है। और देखो, और दूसरे मछुआरे मछलियां पकड़ने के बाद भी दूसरे तालाब में जाल डालते हैं। अभय चेहरे पर वही मुस्कान लेकर बाजार की तरफ चला गया। शाम को अभय अपने छोटे से घर में मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बना रहा था। तभी गांव का मुखिया वहां पहुंचा। मुखिया अभय को बहुत मानता था। अभय बेटा, कब तक इस अकेलेपन की आग में अपनी जवानी झोंकते रहोगे? अब तुम जवान हो गए हो, कमाते भी अच्छा हो। अब एक सुंदर सी बहू घर ले आओ जो तुम्हारे लिए ये रोटियां बनाए। मुखिया जी, आप तो जानते हैं ना, मैं अनाथ हूँ। मेरा आगे पीछे कोई नहीं, और फिर आप ही तो मेरे पिता समान हैं। अगर आपको कोई लड़की पसंद आए तो मैं मना नहीं करूंगा। अरे रहने दो, मैंने तुम्हें 10 लड़कियां दिखाई, पर तुम तो सादगी के पीछे छिपकर किसी राजकुमारी के सपने देखते हो। तुम्हारी आंखों में वो चमक है जो साधारण घर की लड़कियों के लिए नहीं है। खैर, अपनी सादगी बनाए रखना, पर ख्वाब बड़े देखो, शायद खुदा सुन ले। इतना कह मुखिया वहां से चला जाता है। ख्वाहिश तो है कि राजा बनूं, पर इसलिए नहीं कि हुकूमत करूं, बल्कि इसलिए कि किसी गरीब को भूखा न सोने दूं। हर रोज की तरह अभय जाल लेकर नदी पर गया और उसने जाल नदी में डाला। तभी झाड़ियों से आवाज आती है। अभय झाड़ियों की तरफ देखता है तो अभय ने एक अद्भुत नजारा देखा। एक शिकारी के जाल में एक ऐसी चिड़िया फंसी थी जिसके पंख शुद्ध सोने की तरह चमक रहे थे। वह दर्द से फड़फड़ा रही थी। ओह, इस तरह की चिड़िया तो मैंने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी। अभय का जाल मछलियों से भर गया था। उसने जाल बाहर निकाला और तुरंत उस चिड़िया के पास पहुंच गया। बचाओ, बचाओ कोई मुझे। हे मनुष्य, मुझ पर दया करो, मेरी मदद करो। शिकारी ने यह जाल पक्षियों को पकड़ने के लिए बिछाया था, लेकिन इत्तेफाक से मैं इसमें फंस गई। अगर मैं उस शिकारी के हाथ लग गई तो वह मुझे बेच देगा और फिर मैं जीवन भर पिंजरे में ही बंद रहूंगी। अभय सन्न रह गया। उसने कभी किसी पक्षी को इंसानों की तरह बात करते नहीं सुना था। हे भगवान, तुम कौन हो? एक चिड़िया और मनुष्य की बोली तुम कैसे बोल रही हो? पहले तुम मेरी मदद करो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। इतने में ही वहाँ शिकारी आ गया। शिकारी को देख चिड़िया चुप हो गई। अभय को भी चिड़िया पर बहुत दया आई। अरे भाई, ये चिड़िया मुझे बहुत पसंद आई है, तुम इसे मुझे दे दो। हे बुड़बक, चुपचाप यहाँ से चला जा। पता भी है तुम्हें कि यह चिड़िया कितनी मेहनत से मेरे जाल में फंसी है। बड़े आए, मुझे दे दो। जा अपना काम कर, यह चिड़िया मेरी है। नहीं शिकारी भाई, यह मासूम चीख रही है। क्या तुम्हें दया नहीं आती? एक काम करो, यह देखो मेरा जाल, इसमें आज की सबसे ताजा और कीमती मछलियां हैं। तुम यह सारा जाल और मछलियां रख लो, बस इस चिड़िया को मुझे दे दो। शिकारी ने मछलियों से भरा जाल देखा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा दाम मिल रहा है मुझे इसका। चलो भैया, सौदा हो गया। यह चिड़िया हुई तुम्हारी और मछलियों से भरा जाल हुआ मेरा। अभय ने चिड़िया को जाल से आजाद किया और उसे अपने घर ले आया। अबे, तुमने अपने पूरे दिन की कमाई दांव पर लगाकर मुझे उस शिकारी से ले लिया। तुम एक महान इंसान हो। चिड़िया रानी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं एक मछुआरा हूँ, मेरा काम ही मछलियाँ पकड़ना है।
कल दोबारा तालाब में जाऊंगा और खूब सारी मछलियां पकड़ लाऊंगा। तुम तो बहुत अच्छे इंसान लगते हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? और क्या तुम अपने घर पर अकेले ही रहते हो? तुम्हारी पत्नी कहाँ है? यह सुनकर अभय मछुआरा मुस्कुराया। हाँ, दोस्ती तो मैं तुमसे जरूर करूंगा, और मैंने तुम्हें अपना मित्र समझकर ही शिकारी के जाल से आजाद कराया है। और रहा सवाल मेरे विवाह का, तो मेरा विवाह अभी नहीं हुआ, मैं कुंवारा ही हूँ। ओहो, तो यह बात है। फिर तुम्हारे लिए खाना कौन बनाता है? तुम एक तो सवाल बहुत करती हो। अरे भाई, अब अकेला हूँ तो खाना खुद ही बनाऊंगा ना, और कौन बनाएगा। वह दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। ऐसे ही काफी दिन बीत गए। दिन बीतने के साथ साथ अभय और चिड़िया अच्छे मित्र बन गए। अच्छा, तो चिड़िया रानी, यह बताओ, तुमने तो मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मतलब आखिर तुम कौन हो, और तुम मनुष्य की आवाज में कैसे बोल सकती हो? यह सब क्या है? मुझे थोड़ा अपने बारे में भी बताओ। यूँ समझ लो कि मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं तुम्हें कुछ समय के बाद एक रहस्य बताऊंगी। जब तुम उस रहस्य को सुलझा लोगे तो मेरे बारे में भी जान जाओगे, और उस रहस्य को सुलझाने के बाद तुम्हारी तकदीर भी बदल जाएगी। अच्छा, वो कैसे? हाँ, समझ लो तुम एक साधारण मछुआरे से एक राज्य के राजा बन जाओगे। देखो चिड़िया रानी, राजा बनने के सपने तो मैं अक्सर देखता रहता हूँ, लेकिन सपने तो सपने होते हैं, सच थोड़ी होते हैं। तुम चिंता मत करो, कुछ सपने सच भी हो जाते हैं। अब मैं आ गई हूँ तो तुम्हारा राजा बनने का सपना भी जरूर सच होगा। दूसरी तरफ इधर महल में राजा अपने मंत्री के साथ खड़े थे। तभी वहाँ उसकी बेटी कोमल आ जाती है। पिताजी, पिछले कुछ दिनों से मुझे बड़े विचित्र सपने दिखाई दे रहे हैं। कैसा सपना? मैं कुछ समझा नहीं बेटी। पिताजी, सपने में मैं एक अंधेरे में होती हूँ, तभी कोई विचित्र सा दिखने वाला तांत्रिक जिसकी आंखें लाल होती हैं मेरे सपने में आता है, और वो मुझे कहता है कि वो मुझे उठाकर ले जाएगा। यह सुनकर राजा विक्रम चौंक गया और मंत्री की ओर देखने लगा। महाराज, राजकुमारी कोमल के लिए यह सपना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको याद होगा महाराज, कुछ वर्षों पहले ऐसा ही कुछ सपना महारानी वसुंधरा को भी आया था। तभी हमने उनके सपने को साधारण समझकर नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन उसके बाद ही अचानक रानी वसुंधरा गायब हो गई थी, और बाद में हमें पता चला कि उन्हें गायब करने वाला कोई और नहीं, हमारे ही महल में काम करने वाला एक नौकर था, जो एक तांत्रिक निकला, जिसे हमने महल में काली सिद्धि करते हुए अपने हाथों से पकड़ा था। और उसने यह भी स्वीकार किया था कि महारानी को उसने ही गायब किया, परंतु उसे बंदी बनाने से पहले ही वह रंग बिरंगे धुएं में बदलकर हमारी आंखों से गायब हो गया था। हाँ मंत्री, यह तो मैं जानता हूँ। हमने उसके बाद उस तांत्रिक को बहुत ढूंढा, लेकिन तब से हमारी पत्नी वसुंधरा का भी कोई पता नहीं चला। हमें किसी की मदद लेनी होगी, लेकिन अब कोमल की जान को भी खतरा है, जैसा कि वो बता रही है। तभी वहाँ उड़ती हुई वही सुनहरी चिड़िया आ गई जो अभय की मित्र थी। महाराज, राजकुमारी कोमल को मेरे साथ भेज दीजिए, समय बहुत कम है। मैं एक ऐसे साधु को जानती हूँ जिसे पता है जिस तांत्रिक ने आपकी पत्नी वसुंधरा को गायब किया था वो कहाँ रहता है। वही साधु हमारी मदद कर सकता है। यह सुनकर राजा विक्रम, मंत्री रमेश और राजकुमारी कोमल चौंक गए। महाराज, यह तो मुझे कोई तांत्रिक चाल लगती है। भला सोचिए ना, कोई चिड़िया भी मनुष्य की आवाज में बात कर सकती है क्या? मंत्री ने इतना कहा कि तभी वहाँ धुआं फैला और तांत्रिक प्रकट हुआ। तुमने समय गवा दिया है। मेरी पुत्री को छोड़ दो तांत्रिक, नहीं तो मैं तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। मूर्ख राजा, पिछली बार मैं अपने मकसद में नाकाम हो गया था। अमर होने से बस एक कदम दूर होकर भी चूक गया था, परंतु इस बार मैं तेरी पुत्री राजकुमारी कोमल को उठाकर ले जाऊंगा, और इसका इस्तेमाल कर मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। क्योंकि जिस प्रकार की काली सिद्धि मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे किसी राजवंश की बलि की आवश्यकता है। अगले ही पल तांत्रिक रंग बिरंगे धुएं में बदल गया और राजकुमारी को लेकर वहाँ से गायब हो गया। दूसरी ओर अभय अपने घर पर बैठा था कि तभी सुनहरी चिड़िया उड़ती हुई आ गई। हो, ये लो, यहाँ है महारानी जी। कहाँ चली गई थी? मुझे तो लगा कि आप फुर हो गई हो, अब वापस नहीं आओगी, क्योंकि इससे पहले तुम कभी मुझसे इस तरह अलग नहीं हुई। कहाँ चली गई थी, बताओ मुझे। वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तुम्हें याद है ना, कुछ समय पहले मैंने तुमसे कहा था
कि मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगी कि मैं मनुष्य की आवाज में कैसे बोल सकती हूँ और मेरा क्या रहस्य है। और यह भी कहा था कि अगर तुम उस रहस्य को सुलझाने में कामयाब हो गए तो तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। हाँ हाँ, याद है मुझे। तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे राज्य के राजा विक्रम की पत्नी कुछ समय पहले गायब हो गई थी। उन्हें गायब करने वाला और कोई नहीं बल्कि उनके महल में ही काम करने वाला एक कर्मचारी था, जो असल में एक तांत्रिक था। उसे अपनी सिद्धि के लिए राजवंश के किसी मनुष्य की बलि की आवश्यकता थी। वो रानी वसुंधरा को महल से उठाकर एक गुफा में ले गया। राजा विक्रम ने रानी वसुंधरा को बहुत ढूंढा, लेकिन उसे तांत्रिक का कोई पता नहीं चला। लेकिन अभी कुछ देर पहले वही तांत्रिक राजा की इकलौती पुत्री कोमल को उठाकर ले गया है। अब वह राजकुमारी को अपनी काली शक्तियों के लिए इस्तेमाल करेगा और हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो वह संसार में तबाही मचा देगा। ओह, यह तो बहुत बुरी खबर है, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम राजकुमारी कोमल को आजाद करवा सकते हो। क्या? कैसी बात कर रही हो? लेकिन मैं तो एक साधारण सा मछुआरा हूँ। तुम साधारण नहीं हो। तुमने अपने पूरे दिन की कमाई देकर मुझे आजाद करवाया और अपने घर में अपने परिवार की तरह रखा। तुम्हारे मन में अच्छाई है और केवल वही मनुष्य उस तांत्रिक को हरा सकता है जिसके मन में सच्चाई हो। मैं जानती हूँ कि वह तांत्रिक एक गुप्त गुफा में रहता है, लेकिन उसका ठिकाना एक साधु जानता है और मैं जानती हूँ कि वह साधु कहाँ रहते हैं। यह सुनकर अभय गहरी सोच में डूब गया। हाँ ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं महाराज की मदद करने के लिए तैयार हूँ। सुनहरी चिड़िया अभय को घने जंगल में ले गई। जंगल में एक साधु वृक्ष के नीचे बैठा था। साधु ने चिड़िया को देखा और रहस्यमयी अंदाज में बोला, तो आखिरकार तुम उस मनुष्य को ढूंढ ही लाई। साधु महाराज, क्या आप इस सुनहरी चिड़िया को पहले से जानते हैं? हाँ, कुछ समय पहले सुनहरी चिड़िया एक तांत्रिक के चंगुल से आजाद होकर मेरे पास आई थी। तब मैंने ही कहा था कि उस तांत्रिक का अंत केवल वही मनुष्य कर सकता है जिसका मन सोने की तरह शुद्ध हो। लेकिन तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम तांत्रिक की कैद में थी। इसका मतलब यह हुआ कि तुम तो उस गुफा को जानती होगी कि वह गुफा कहाँ है, कैसी है। लेकिन यह बताओ, फिर तुमने मुझसे ये क्यों कहा कि साधु महाराज गुफा के बारे में जानते हैं? इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ बेटा। देखो, दरअसल में वह तांत्रिक बहुत शक्तिशाली है। उसने अपनी गुफा के चारों ओर काले मंत्रों का एक घेरा बना रखा है। अगर कोई भी उसकी कैद से आजाद हो जाता है तो वह गुफा का पता भूल जाता है और चाहे जितना भी याद करने की कोशिश कर ले, याद नहीं कर पाता। सुनहरी चिड़िया भी उसकी कैद में थी और जब वह आजाद हुई और मेरे पास आई तो सब कुछ भूल गई और सुनहरी चिड़िया को कुछ भी याद नहीं था कि वह गुप्त गुफा कहाँ है। परंतु मैं तुम्हें उस गुफा तक पहुंचने का रास्ता बता सकता हूँ। और यहाँ से कुछ दूर पर एक तालाब है और वहाँ एक औरत बैठी रहती है। वह तुम्हारी परीक्षा लेगी। अगर तुम उसकी परीक्षा में सफल हो गए तो तुम उस तांत्रिक की गुफा तक पहुंच जाओगे। वहीं तुम्हें उसका अंत करना होगा। साधु महाराज, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि वह तांत्रिक बहुत शक्तिशाली है, तो यह बताएं अब भला मैं उसका अंत कैसे कर सकता हूँ? मैं उसका रहस्य बहुत अच्छे से जानता हूँ बेटा। उसने अपनी उंगली में एक विचित्र रंग की अंगूठी पहन रखी है जिसमें एक दुर्लभ पत्थर जड़ा है। उसी दुर्लभ पत्थर में उसकी सारी शक्तियाँ, यहाँ तक के उसके प्राण भी बंधे हैं। तुम्हें बस किसी भी तरह से वह पत्थर तोड़ देना होगा और ऐसा करते ही वह राख का ढेर बनकर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इतना कहकर सुनहरी चिड़िया अभय के कंधे पर बैठ गई। अभय ने साधु का आशीर्वाद लिया और घने जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद अभय एक तालाब के किनारे खड़ा था, जहाँ पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। बेटा, मुझे इस तालाब का पानी पिला दो। मैं वर्षों से प्यासी हूँ। जैसी आपकी इच्छा माता। रुकिए, मैं अभी आपको पानी पिलाता हूँ। तभी वह बूढ़ी औरत रहस्यमयी अंदाज में बोली, तालाब का पानी लेने से पहले एक बार सोच लो। यह तालाब मुफ्त में पानी नहीं देता। यह एक जादुई तालाब है।
अगर तुम इसका पानी लोगे तो बदले में यह तुमसे कुछ मांगेगा। अगर तुम नहीं दोगे तो यहीं जलकर राख हो जाओगे। यह सुन अभय गहरी सोच में डूब गया। याद रखना, मैं ये सब कुछ राजकुमारी कोमल या महाराज की मदद करने के इरादे से नहीं कर रहा। यह सब कुछ मैं केवल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी मित्र हो। इतना कहकर अभय तालाब के किनारे गया और कलश में पानी भरने लगा। अगले ही पल तालाब से आवाज आई। तेरी हिम्मत कैसे हुई तालाब में कलश डालने की? अरे, एक बूढ़ी प्यासी है, मैं उसे पानी पिलाना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, तो पानी के बदले तुझे अपने शरीर का सारा रक्त मुझे देना होगा। ये क्या कह रहे हो? अगर मैं अपना सारा रक्त दे दूंगा तो मैं तो जीवित ही नहीं बचूंगा। पानी चाहिए तो ये करना ही होगा। और हाँ, अब तू अपने कदम पीछे नहीं हटा सकता। अगर पीछे हटेगा तो जलकर राख हो जाएगा। अभय गहरी सोच में डूब गया। इसका मतलब कि आगे भी मौत और पीछे भी मौत। इससे अच्छा तो मैं किसी का भला करके ही मरूं। इतना कह अभय पानी भरने के लिए आगे बढ़ता है। ठहरो बेटा, यह तुम्हारी परीक्षा थी। क्या परीक्षा? कैसी परीक्षा माता? अगले ही पल बूढ़ी औरत एक परी में परिवर्तित हो गई। विश्वास करो, न जाने कितने मनुष्यों ने ये परीक्षा दी, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। तुम पहले मनुष्य हो जो सफल हुए। बताओ तुम क्या चाहते हो? हे देवी, मुझे उस तांत्रिक की गुफा में पहुंचा दो जहां उसने राजकुमारी कोमल को रखा है। ठीक है अभय, तुम अपनी आंखें बंद करो। अभय अपनी आंखें बंद करता है। तभी एक तेज प्रकाश के साथ अभय चिड़िया सहित वहां से गायब हो जाता है और अभय खुद को एक गुफा के बाहर पाता है जहां पिंजरे में राजकुमारी कोमल कैद थी। अबे अबे, यही राजकुमारी कोमल है। मूर्ख मनुष्य, तू यहाँ कैसे आ गया? मेरी इस सुनहरी चिड़िया को भी यहाँ ले आया। ना जाने यह सुनहरी चिड़िया मेरी कैद से कैसे याद हो गई, और इसी की वजह से मुझे राजकुमारी कोमल का अपहरण करना पड़ा। क्या क्या मतलब है तेरा? यह तेरे समझने के बस की बात नहीं है। अभय की नजर एक पत्थर पर पड़ी। वो बिना देरी किए उसे उठा लेता है और तांत्रिक की अंगूठी पर जोरदार वार करता है। अंगूठी का दुर्लभ पत्थर टूट जाता है। ओ मूर्ख मनुष्य, ये तूने क्या किया? राजकुमारी कोमल पिंजरे से आजाद हो गई और प्रेम भरी नजरों से अभय को देखने लगी। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं अब कभी आजाद हो पाऊंगी। चलो अबे, अब राजकुमारी कोमल को उसके महल तक छोड़ो। अभय राजकुमारी कोमल को लेकर महल पहुंचा। राजकुमारी कोमल को देखकर राजा विक्रम और मंत्री चौंक गए। हो, मेरी पुत्री, तुम्हें देखकर हमें कितनी खुशी हो रही है, हम बता नहीं सकते। राजकुमारी कोमल ने सारी घटना अपने पिता को बताई। महाराज, अभय का धन्यवाद करो, इसी की वजह से राजकुमारी वापस आई है। धन्यवाद अबे बेटा, तुम्हारी वजह से ही आज मेरी पुत्री जीवित है। नहीं महाराज, आप मेरा नहीं बल्कि मेरी मित्र चिड़िया का धन्यवाद करिए। इसमें इसने बहुत ज्यादा मदद की है। तभी चिड़िया रंग बिरंगी किरणों से महारानी वसुंधरा में बदल गई। ये क्या वसुंधरा, तुम सुनहरी चिड़िया के रूप में थी? तुम चिड़िया के रूप में कैसे बनी महारानी? वो दरअसल महाराज, वो तांत्रिक मुझे गुप्त रूप से महल से उठाकर ले गया था और मुझे सुनहरी चिड़िया में बदल दिया था। उसने कहा था कि वह मेरी सुनहरी चिड़िया में ही बलि देगा और मेरी बलि देकर हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। लेकिन मौका देखकर मैं वहाँ से भाग आई और एक साधु से टकराई। मैंने साधु को सारी घटना बताई। साधु ने मुझसे कहा कि एक ऐसे मनुष्य की तलाश करो जिसका मन लालच से मुक्त हो और जो दूसरों की मदद करने के लिए अपनी जान तक दे दे। केवल वही मनुष्य तालाब के पास रहने वाली बूढ़ी औरत की परीक्षा को पार कर सकता है और उस गुफा तक पहुँच सकता है। वही तांत्रिक अंत कर सकता है, क्योंकि गुफा से भागने के बाद मुझे गुप्त गुफा का अटकाना तांत्रिक के जादू की वजह से याद नहीं रहा। मुझे तो जरा सा भी आभास नहीं था कि मेरे साथ महारानी रह रही हैं। लेकिन कुछ भी कहो, मुझे तो अपने मित्र सुनहरी चिड़िया की बहुत याद आएगी। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहती हूँ और तुम्हारा विवाह राजकुमारी कोमल से करवाना चाहती हूँ। राजकुमारी कोमल को तुम्हारे जैसे ही जीवन साथी की जरूरत है। इस राज्य को तुम्हारे जैसा ही राजा चाहिए। हाँ महारानी वसुंधरा, आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। कुछ समय के बाद राजा ने अभय को
राज्य का राजा घोषित कर दिया। कितने वर्ष बीत गए, पर आज भी उस एक तीर की आवाज मेरे कानों में गूंजती है। काश उस दिन मैंने धनुष ना उठाया होता। तभी दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। एक युवक हाथ में धनुष और तीर लिए एक हिरण का पीछा करते हुए उसी दिशा में आ रहा था। हिरण आकर उस सन्यासी के सामने रुक जाता है। आज तो एकदम सटीक निशाना लगेगा। वह युवक तीर छोड़ देता है, पर सन्यासी उस समय हिरण के सामने आ खड़ा होता है और तीर सीधा सन्यासी के सीने आ लगता है। अरे नहीं, ये क्या कर दिया मैंने? शिकारी दौड़ता हुआ उसके पास आता है। हे भगवान, महाराज उठिए, उठिए महाराज, मैंने नहीं चाहा, मैंने तो बस वह हिरण को निशाना बनाया था। शांत हो जाइए महाराज, मैं आपकी मदद करूंगा। जरा सांस लें, मैं ये तीर निकालकर पट्टी कर दूंगा। युवक तीर को निकालता है और पट्टी बांधने लगता है। नहीं युवक, ऐसा मत करो, यह सब मेरी इच्छा पूर्वक हुआ है। मैं इसका भागीदार हूँ, मेरा पाप इससे कम नहीं होगा। नहीं महाराज, आप ऐसा मत बोलिए, मैं किसी भी तरह आपकी जान बचाऊंगा। आपने मुझसे कुछ नहीं चाहा, मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ हो। तुम्हारी ममता पर मेरा पाप बड़ा है, हो सकता है यही विधि का विधान हो। बाबा, आप जंगल में क्या कर रहे थे और आप मेरे वाहन के आगे क्यों आ गए? पुत्र, मैं तुम्हें रोकने आया था, उस भूल को जो मैंने वर्षों पहले की थी। भूल? शिकार करना कोई भूल नहीं बाबा, ये तो वीरों का काम है। वीरता तब तक अच्छी लगती है जब तक अहंकार उसमें घुल ना जाए। पुत्र, क्या तुम जानते हो, मैंने भी कभी यही कहा था, शिकार कोई पाप नहीं, और उसी क्षण मेरा जीवन नरक बन गया। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कृपया कर आप बताएं कि आप कौन हैं? मैं कुंदनपुर का राजा वीरेंद्र हूँ। क्या क्या कहा? राजा वीरेंद्र? हाँ युवक, ये वेश और ये जंगल मेरी सजा है। मैं वह राजा हूँ जिसका राज्य अब खंडर में बदल गया है, जिसने बिना कुछ सोचे समझे अपने गार में आकर एक ऋषि और उसकी पत्नी के साथ ऐसा किया कि जिसकी सजा आज तक मेरे ऊपर उतर रही है। कौन ऋषि? क्या हुआ था महाराज आपके साथ? आज से 40 वर्ष पहले घने जंगल में मुनि विश्वरंजन अपनी पत्नी साध्वी देवयानी के साथ रहते थे। मुनि को अपने गुरु के वचन के कारण देवयानी से विवाह करना पड़ा था, जबकि उनका मन पूरी तरह संन्यास में लीन था। एक दिन जब मुनि गहरे ध्यान में थे, साध्वी देवयानी ने एकाकी जीवन से तंग आकर उनसे शारीरिक प्रेम की तीव्र इच्छा जाहिर की। स्वामी, स्वामी विद्याधर। मुनि ध्यान में लीन रहते हैं। देवयानी घुटनों पर बैठ जाती है। बरसों की तपस्या ने आपको पत्थर बना दिया है। मैं जानती हूँ आपने मुझसे मजबूरी में विवाह किया, पर मेरा हृदय तो मनुष्य का है। आज मेरा क्षत्रिय तब जाग उठा है। मैं आपके साथ प्रेम करना चाहती हूँ। मेरी इच्छा पूरी कीजिए। मुनि आंखें खोलते हैं। उनके चेहरे पर तपस्या भंग होने का क्रोध और संयम का संघर्ष दिखता है। देवी, ये कैसा विचार? मैं सन्यासी हूँ, मेरा शरीर तपस्या के लिए समर्पित है। मैं इस काम वासना में सहयोग नहीं कर सकता। स्वामी, अगर आप इस बंधन को नहीं निभा सकते तो मुझसे विवाह क्यों किया? अगर आप मेरे पत्नी धर्म को नहीं निभा सकते तो मुझे प्राण त्यागने की अनुमति दीजिए। मेरी जिंदगी को इस तपस्या की भट्टी में और मत झोंकिए। आपकी मजबूरी मेरे जीवन का अंत ना बने।
मुनि अपनी पत्नी की आत्महत्या की धमकी और गुरु के वचन की मजबूरी के आगे झुक जाते हैं। उनका चेहरा दुख और समर्पण से भर जाता है। शांत हो जाओ देवी, तुम्हारी जिद के आगे मेरा व्रत टूटता है। ठीक है, हम प्रेम करेंगे, लेकिन इस सन्यासी के रूप में नहीं। यह मेरे तप का अपमान होगा। हम मायावी रूप लेंगे, मैं हिरण का रूप और तुम हिरणी का रूप धारण करो। जानवर के रूप में किया गया कर्म मनुष्य रूप के धर्म से अलग होता है। दोनों अपनी जादुई शक्ति से हिरण और हिरणी का रूप धारण करते हैं और घनी झाड़ियों की आड़ में प्रेम कर्म के लिए चले जाते हैं। उसी जंगल में वही राजा वृंद्र और उनके मंत्री वीरभद्र शिकार के तलाश में घूम रहे थे। महाराज, बहुत देर हो चुकी है, आज कोई शिकार नहीं मिला। अब अंधेरा भी घना हो रहा है, हमें महल लौटना चाहिए। नहीं वीरभद्र, मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। कुंदनपुर के महाराजा को खाली हाथ लौटना शोभा नहीं देता। मुझे आज शिकार चाहिए ही चाहिए। राजा आगे बढ़ते हैं। तभी झाड़ियों के पीछे से एक धीमी अजीब सी जानवरों के प्रेम कर्म की आवाज आती है। राजा तुरंत सतर्क हो जाते हैं। रुको वीरभद्र, तुमने सुना? शायद मेरी मेहनत रंग लाई है। राजा झाड़ियों के पास जाकर पेड़ के पीछे छिपकर देखते हैं। उनकी आंखों में लालच और वासना का भाव आ जाता है। वह देखते हैं कि हिरण और हिरणी संभोग कर रहे हैं। आहा, आज मेरी किस्मत खुल गई। इतनी देर बाद मुझे एक नहीं दो शिकार मिले, वो भी एक साथ इकट्ठा। महाराजा तुरंत धनुष पर तीर चढ़ाते हैं। मंत्री वीरभद्र समझ जाते हैं कि राजा क्या करने वाले हैं। महाराज, प्रभु के लिए रुक जाइए, ये समय ठीक नहीं है। महाराज, वह जीव वह कहाँ भोग कर रहे हैं। इस अवस्था में किसी को मारना सबसे बड़ा पाप है। दूर हटो वीरभद्र, तुम हमेशा बीच में आते हो। आज बड़ी मुश्किल से ये अवसर मिला है। शिकार के समय दया और पाप का विचार नहीं किया जाता। मुझे 2 शिकार चाहिए और अभी चाहिए। लेकिन महाराज, इस अवस्था में वार करना घोर अपराध है। वह सामान्य जीव नहीं लगते। वीरभद्र, मेरे तीर की गति को कोई नहीं रोक सकता। राजा मंत्री की बात पूरी तरह अनसुनी कर देते हैं और तीर साधते हैं। उनकी आंखें वासना और शिकार के लालच में चमक रही होती हैं। राजा ने धनुष पर से तीर चला दिया। तीर सीधा हिरण मुनि को जा लगा। तीर लगते ही हिरण अपने रूप में आया। मुनि दर्द से चीख उठे और तड़पने लगे। हे प्रभु, हे स्वामी, ये क्या हो गया? ये सब मेरी ही गलती है। मैंने ही आपकी तपस्या भंग की। मैंने ही अपनी जिद में आपको इस मार्ग पर लाया। काश मैंने आपकी बात मान ली होती। नहीं प्रिय, ये तुम्हारी नहीं, ये भाग्य की लीला है। जिसने हमें इस रूप में मिलाया उसी ने ये अंत लिखा है। पर अब मैं और तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके बिना नहीं जी सकती। आपने सदा धर्म निभाया और मैंने पाप किया। अब मैं आपके चरणों में ही प्राण त्याग दूंगी। वह साधु के सामने ही अपने प्राण त्याग देती है। प्रभु, ये कैसा न्याय है? मेरी तपस्या, मेरा प्रेम, सब कुछ छीन लिया। उसी समय राजा अपने मंत्री के साथ झाड़ियों से निकलता है। वह दृश्य देखकर सन्न रह जाता है। हे महात्मा, मुझे क्षमा करो। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैंने तो बस 2 हिरण समझे थे। मुझे नहीं पता था कि वह आप हैं, ब्रह्मचारी। राजा साधु के पास आकर उसके चरणों में सिर रख देता है। महाराज, मेरे हाथों जो हुआ
वह एक भयंकर अपराध है। मैं पश्चाताप करूंगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। बस आप मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। मूर्ख अंधे राजा, तूने अपने शौक के लिए एक साधु बर्बाद किया, वो भी उस समय जब मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ एक पवित्र संजोग में था। तुझे उस क्षण की मर्यादा का भी भान नहीं रहा। तूने मेरा प्रेम छीना, मेरी तपस्या तोड़ी। अब तू भी इसी वेदना में सड़ेगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ, जिस क्षत्रिय के साथ भी तू प्रेम करेगा, जिस शरण तू संभोग करेगा, उसी शरण तेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा भय और दुख से भर उठता है। नहीं नहीं महात्मा, मुझ पर दया करें, मेरे पाप का अंत कर दीजिए, पर ऐसा श्राप ना दें। मैं आपका अपराधी हूँ, कृपया करें मुझ पर, कृपया करें महाराज। दया? जब तूने मेरे प्रेम पर तीर चलाया, क्या तुझे दया नहीं आई? अब दया का समय बीत चुका है राजा। अब तेरी आत्मा इस पाप का भार उठाएगी। इतना कहकर साधु अपनी पत्नी के साथ वही अपने प्राण त्याग देता है। नहीं, मैं नीच हूँ, दुष्ट हूँ, इस पृथ्वी पर जीने के लायक नहीं। मेरे हाथों धर्म की हत्या हुई है। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो। मैं अब ना राजा हूँ और ना ही मानव। रात के समय राजा वृंद्र अपने महल में लौटते हैं। अरे, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? और आप इस हालत में? क्या हुआ? मत पूछो रानी, मत पूछो। आज मैंने ऐसा अपराध किया है जिसे युगों तक कोई भी क्षमा नहीं करेगा। क्या हुआ महाराज? कौन सा अपराध? मैंने एक साधु की हत्या की है, वो भी उस समय जब वह अपनी पत्नी के संग। ओ प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया? हे भगवान, आपने साधु पर तीर चलाया? आपने ऐसा क्यों किया? महारानी, मैंने उसे हिरण समझा था। बस एक क्षण का भ्रम और मेरा सारा जीवन भस्म हो गया। साधु ने जाते जाते मुझे श्राप दिया। कैसा श्राप? कि जिस किसी क्षत्रिय से मैं प्रेम करूंगा, जिस किसी के साथ भी मिलन करूंगा, उसी क्षण मेरी मृत्यु होगी। नहीं, ऐसा मत कहिए, ये असंभव है। यही सत्य है रानी, यही मेरा दंड है। अब मैं राजा नहीं, एक श्रापित प्राणी हूँ। मेरा प्रेम अब विष बन चुका है। रानी उसके पास आने की कोशिश करती है। राजा तुरंत पीछे हट जाता है। नहीं रानी, पास मत आना। अगर तूने मुझे छुआ तो मैं यहीं तेरे सामने मर जाऊंगा। मैं बिना आपके कैसे जीवित रहूंगी? आप तो मेरे प्राण हैं वरिंदर। अब मैं किसी का नहीं, मैं उस साधु के श्राप का बंदी हूँ। मेरा महल, मेरा राज्य, मेरा प्रेम सब यहीं समाप्त हो गया। अब ये राजपद उस योग्य मंत्री को दे दो। अब मैं वनों की ओर जाऊंगा, जहां से यह पाप जन्मा था, वहीं रहूंगा और अपने अपराध का पश्चाताप करूंगा। तू रो मत प्रभा, तेरे आंसू मेरी आत्मा को और जलाते हैं। मैं वचन देता हूं, जब तक इस शरीर में प्राण है, मैं किसी जीव पर तीर नहीं चलाऊंगा, किसी क्षत्रिय को वासना की दृष्टि से नहीं देखूंगा, बस प्रभु का नाम लूंगा। राजा वृंद्र ने उस रात सब कुछ त्याग दिया, राज्य, रानी, सुख और स्वयं का नाम। तो रवि, ये था उस लालच और अहंकार का परिणाम। उस श्राप के बाद मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया, राजपाट, महल, रानी, प्रेम, सब कुछ। मैंने इस जंगल को ही अपना महल बना लिया। मैं यहाँ इन निर्दोष जीव जंतुओं के साथ रहता हूँ, ताकि मैं अपने अपराध का पश्चाताप कर सकूं। मेरे जीवन का अब बस एक ही उद्देश्य है, पश्चाताप और इन जीवों की रक्षा। मैं हर पल अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सहनशीलता ही मेरा अंतिम दंड है। महाराज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि शिकार जैसा सामान्य कार्य इतना भारी पड़ सकता है। हाँ पुत्र, इसीलिए मैंने तुम्हें रुका। शिकार सिर्फ एक खेल नहीं है, ये विवेक की परीक्षा है। तभी जंगल में एक तेज स्वर्णिम प्रकाश फैलता है। उस प्रकाश के बीच मुनि विद्याधर तेजस्वी की आत्मा प्रकट होती है।
वरिंदर, मैंने तुम्हारी कहानी सुनी और तुम्हारा वर्षों का पश्चाताप भी देखा। जिस दिन तुमने मेरा वध किया था, तुम्हारे भीतर अहंकार की अग्नि जल रही थी कि तुम जीवन छीनने में सक्षम हो और तुमने वासना को धर्म से ऊपर रखा। आज तुम्हें ज्ञान हुआ कि जीवों की जान कितनी मूल्यवान है। और इतना ही नहीं, जब तूने इस युवक को शिकार करने से रोका, तुमने अपने जीवन की परवाह नहीं की। तुमने अपनी मृत्यु का कारण जानते हुए भी एक और जीवन को बचाने का प्रयास किया। हे राजा, तुम्हारा पश्चाताप पूर्ण हुआ। मैं तुम्हें तुम्हारे श्राप से मुक्त करता हूँ। जाओ जाओ, अपने प्रेम और वंश को वापस प्राप्त करो। तुमने जीवन देने के महत्व को समझा है। मुनि की आत्मा से एक प्रकाश निकलता है जो सन्यासी के घाव को सही कर देता है और अब वह सन्यासी बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। ओ गुरुदेव, आपका धन्यवाद। आपने मुझे दूसरा जीवन दिया। मुनि विद्याधर की आत्मा एक अंतिम मुस्कान के साथ धीरे धीरे उस स्वर्णिम प्रकाश में विलीन हो जाती है। चलो पुत्र, मेरा पश्चाताप अब समाप्त हुआ। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं कुंदनपुर लौटूं और अपने प्रेम और वंश को वापस पाऊं। महाराज, आज मैंने शिकार नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखा है। महाराजा वृंद्र और रवि जंगल से बाहर निकलते हैं। महाराजा एक सन्यासी नहीं बल्कि एक ज्ञानवान और विवेकशील राजा के रूप में महल वापस लौटते हैं, जो अपने अतीत की गलती को याद रखकर धर्म और न्याय से शासन करते हैं।